बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद फवाद मलिक। स्टूडेंट्स, हम फिजिक्स का चैप्टर नंबर 14 कर रहे थे और आज हम देखेंगे सोलेनाइड क्या होता है। एक सोलेनाइड में से करंट पास करवाने पे सोलेनाइड किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और हमारे लिए सोलेनाइड को स्टडी करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, मोस्टली एक्सपेरिमेंट्स में हमें कांस्टेंट या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत होती है और ऐसा मैग्नेटिक फील्ड हम परमानेंट मैग्नेट से हासिल नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स, कांस्टेंट या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए हम जो डिवाइस यूज करते हैं उसको सोलेनाइड कहा जाता है। सोलेनाइड की एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एमआरआई मशीन है जिसमें हम एक बहुत बड़ा सोलेनाइड यूज करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड की डिजायर्ड वैल्यू अचीव करते हैं। अब स्टूडेंट्स, एमआरआई मशीन को देख के लगता है कि सोलेनाइड एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिवाइस है, लेकिन हकीकत में सोलेनाइड एक बहुत ही सिंपल डिवाइस है। स्टूडेंट्स, यहां से आपको इसकी अहमियत का तो अंदाजा हो गया होगा। अब हम ये देखते हैं कि एक सोलेनाइड होता क्या है। स्टूडेंट्स, सपोज करें कि हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है। अगर आप इस वायर को स्प्रिंग की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जिसके लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, तो बन जाने वाला ये न्यू सिलेंड्रिकल डिवाइस एक सोलेनाइड कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, हम यहां से इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। अ सोलेनाइड इज अ लॉन्ग टाइटली वाउंड cylindrical coil of wire। एक सोलेनाइड बेसिकली वायर से बना हुआ सिलेंड्रिकल कॉइल होता है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। अब स्टूडेंट्स, हमने ये देखना है कि अगर हम सोलेनाइड में से करंट पास करवाते हैं तो ये किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो इसके लिए सपोज करें कि हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट वर्टिकली अपवर्ड पास कर रहा है और राइट हैंड फिस्ट रूल के मुताबिक इस करंट कैरिंग वायर से प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होगा और इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी। अब स्टूडेंट्स, हम इस वायर के अगर दोनों एंड्स को आपस में मिला देते हैं तो ये हमारे पास एक करंट कैरिंग क्लोज लूप बन जाती है। अब स्टूडेंट्स, इस करंट कैरिंग क्लोज लूप से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, अगर हम उसका नॉर्थ और साउथ पोल देखना चाहते हैं कि किस तरफ है, तो उसके लिए हमारे पास एक बहुत ही सिंपल सा रूल एग्जिस्ट करता है जिसको क्लॉक रूल का नाम दिया जाता है। अब स्टूडेंट, सपोज करें कि हम इस करंट कैरिंग क्लोज लूप को राइट साइड से देखते हैं तो इसमें फ्लो करने वाला करंट हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नजर आ रहा है। अगर आप इन एरोज की टेल को आपस में मिला देते हैं तो ये एन बन जाता है, विच मींस दैट के इस करंट कैरिंग क्लोज लूप के राइट साइड पे मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल एग्जिस्ट करता है। इसी तरीके से अगर आप इस करंट कैरिंग लूप को लेफ्ट साइड से देखते हैं तो यहां पे करंट का फ्लो हमें क्लॉकवाइज नजर आएगा और इन एरोज की अगर टेल को हम आपस में ज्वाइन कर देते हैं तो ये एस बना देते हैं, विच मींस दैट कि इस करंट कैरिंग क्लोज लूप के मैग्नेटिक फील्ड का साउथ पोल लेफ्ट साइड पे है। अब स्टूडेंट्स, इसका कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से बनता है वो हमें इस तरह से नजर आता है। अब स्टूडेंट्स, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज जस्ट लाइक द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द शॉर्ट बार मैग्नेट। एक छोटे से बार मैग्नेट से प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड भी बिल्कुल इसी तरीके से होता है। इसी वजह से इस करंट कैरिंग क्लोज लूप को हम फैंटम बार मैग्नेट का नाम देते हैं, जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 63 की साइड इंफॉर्मेशन में दिखाया हुआ है। अब स्टूडेंट्स, फैंटम बार मैग्नेट किस काम आता है? तो फैंटम बार मैग्नेट दो लूप्स के दरमियान में अट्रैक्शन या रिपल्शन को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फर्ज कर लें कि हमारे पास दो करंट कैरिंग क्लोज लूप्स हैं जिसमें करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो उससे प्रोड्यूस होने वाले फील्ड्स आपको कुछ इस तरीके से नजर आएंगे। अब दोनों लूप्स के दरमियान में आप देखें कि एक मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल जबकि दूसरे मैग्नेटिक फील्ड का साउथ पोल आ रहा है और हमें यह बात पता है कि नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से ये दोनों लूप्स एक दूसरे की तरफ मूव करना शुरू कर देंगी। इसी तरीके से अगर हम दो लूप्स इस तरह की कंसीडर करते हैं जिसमें ऑपोजिट डायरेक्शन का करंट फ्लो कर रहा हो, तो इस सिचुएशन में आप देख सकते हैं कि दोनों लूप्स के दरमियान में लाइक पोल्स एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, जो कि एक दूसरे को डेफिनेटली रिपेल करेंगे और ये दोनों लूप्स एक दूसरे से दूर मूव करना शुरू कर देती हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने ये याद रखना है कि जब भी लूप्स में सेम डायरेक्शन का करंट होता है, लूप्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, और जब भी लूप्स में ऑपोजिट डायरेक्शन का करंट होता है तो लूप एक दूसरे को रिपेल कर देती हैं।
अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, हम एक करंट कैरिंग क्लोज लूप कंसीडर करते हैं जिससे प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड हमें कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है। हम इसके पास एक और करंट कैरिंग क्लोज लूप को लेके आते हैं जिसमें सेम डायरेक्शन का करंट फ्लो कर रहा है। अब स्टूडेंट्स इन दोनों लूप्स को जब आप एक दूसरे के करीब लेके आते हैं तो इन दोनों के फील्ड्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और इंटरेक्शन के बाद एक रिजल्टेंट फील्ड बना लेते हैं जो कि हमें कुछ इस तरीके से नजर आएगा। अब स्टूडेंट्स अगर आप जरा गौर करें तो इन दोनों लूप्स के दरमियान में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट होना शुरू हो गई है। इसी तरीके से अगर हम एक और करंट कैरिंग लूप को इसके करीब लेके आते हैं तो इन तीनों का रिजल्टेंट फील्ड हमें कुछ इस तरीके से नजर आएगा और आप देख सकते हैं कि लूप्स के अंदर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पैरेलल होना शुरू हो गई हैं और इनकी तादाद भी बढ़ना शुरू हो गई है। अब स्टूडेंट्स इसी तरीके से अगर आप लार्ज नंबर ऑफ लूप्स को इन्हीं के करीब लेके आते हैं तो एक रिजल्टेंट फील्ड जनरेट होता है जो कि आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा। अब स्टूडेंट्स यहां पे ये जो डिवाइस बन चुका है इसको हम सोलेनॉइड कहते हैं और इससे बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड हमें बिल्कुल एक लॉन्ग बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड की तरह नजर आ रहा है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि सिंगल करंट कैरिंग लूप से बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड शॉर्ट बार मैग्नेट की तरह होता है और एक सोलेनॉइड से बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड एक लॉन्ग बार मैग्नेट की तरह होता है जिसका एक अपना नॉर्थ पोल और एक अपना साउथ पोल होता है। अब स्टूडेंट्स हम यहां पे देखते हैं कि दो तरह का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। एक ये मैग्नेटिक फील्ड जो कि सोलेनॉइड से बाहर की तरफ है और दूसरा वो मैग्नेटिक फील्ड जो सोलेनॉइड के रिंग्स के अंदर होता है। तो हम पहले इसमें आउटसाइड के फील्ड के ऊपर गौर करते हैं कि ये किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड है। तो स्टूडेंट्स हमें नजर आ रहा है कि आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे से डिफरेंट डिस्टेंसेस के ऊपर एग्जिस्ट करती हैं और इसकी डायरेक्शन भी पॉइंट टू पॉइंट वेरी हो रही है क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कर्व हैं। इसका मतलब यह है कि एक तो लाइंस के एक दूसरे से दूर होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वीक हो रही है, जबकि दूसरी बात यह कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड सोलेनॉइड ये किस तरह का होता है। दिस इज मेड बाय कर्व्ड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स which are far apart। अब यहां से हमें दो बातों का पता चलता है। एक तो उसने कहा जी कर्व्ड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, इसका मतलब यह है कि मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म। और दूसरा स्टूडेंट्स उसने हमें यह बताया है कि ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा फासले पे हैं, विच मींस दैट मैग्नेटिक फील्ड इज वीक। तो ये दोनों बातें हमें यहां से पता चल जाती हैं। अब स्टूडेंट्स हम सोलेनॉइड के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड स्टडी करते हैं जहां पे आपको नजर आ रहा है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पैरेलल हैं, इक्वी डिस्टेंट भी हैं। तो यहां पे एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स स्ट्रेट हैं। उसके बाद उसने हमें यह बताया है कि ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंट हैं और एक दूसरे के बहुत क्लोज भी हैं, जो कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पे इनसाइड का मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो स्टूडेंट्स इसको भी हम लिख लेते हैं, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड दिस इज मेड बाय straight parallel equidistant magnetic lines of force which are very close to
ईच अदर। तो स्टूडेंट्स उसी तरीके से पैरेलल इक्वी डिस्टेंट मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हमें यह बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट है या यूनिफॉर्म है। और सेकेंडली उसने हमें यह बताया हुआ है कि दीज लाइंस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर विच मींस दैट के मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो स्टूडेंट्स हमें सोलेनोइड से प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड्स का भी पता चल गया कि इसमें दो किस्म के मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं। आउटसाइड का मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है और इनसाइड का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है। आउटसाइड का मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होता है और इनसाइड का मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है। तो स्टूडेंट्स अगर हम इन दोनों फील्ड्स को कंपेयर करें आपस में तो उसके मुतालिक बुक में हमारी एक स्टेटमेंट लिखी हुई है कि आउटसाइड का फील्ड नेग्लिजिबली स्मॉल होता है लेकिन वो जीरो के इक्वल नहीं होता। लेकिन अगर आप उस फील्ड को इनसाइड के फील्ड के साथ कंपेयर करते हैं तो डेफिनेटली फिर हम आउटसाइड के फील्ड को जीरो कंसीडर करेंगे। अब स्टूडेंट्स हमने लेक्चर के स्टार्ट में यह बात की थी कि जब भी हमें कांस्टेंट और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत होती है तो हम सोलेनोइड से हासिल करते हैं। तो सोलेनोइड का एक्सटर्नल फील्ड तो नॉन यूनिफॉर्म और वीक हो गया, तो हमें कांस्टेंट फील्ड कहां से मिलता है? तो एक्चुअली स्टूडेंट्स हम सोलेनोइड के इंटरनल फील्ड को यूज कर रहे होते हैं जो कि डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग और कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा कि सोलेनोइड क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सोलेनोइड से प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एम्पियर्स लॉ। तो आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।